नमस्कार दर्शकों, मैं अनिमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं द लुक न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के शक्ति भवन के स्काडा सेंटर के बाहर, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे यह स्काडा सेंटर है, जहां पर पश्चिम संभाग से कार्यपालन अभियंता हिमांशु अग्रवाल के साथ हम बात करेंगे। वे बताएंगे कि स्काडा सेंटर क्या होता है और विद्युत सेक्टर में स्काडा सेंटर की क्या भूमिका होती है। हम पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर शहर के पश्चिम संभाग के कार्यपालन यंत्री हिमांशु अग्रवाल के साथ में हैं। आप स्काडा जो सेंटर है उसके प्रभारी हैं और साथ में पश्चिम संभाग तो देख ही रहे हैं। अग्रवाल साहब, ये जो स्काडा है तो स्काडा का फुल फॉर्म क्या होता है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम है इसका फुल फॉर्म। इसका अर्थ यह है कि हम एक ही जगह पर अपने पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को सुपरवाइज कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसमें जो भी डाटा होता है हमारा वो भी हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारी प्लानिंग और मेंटेनेंस अच्छे से होता है। तो जैसे पूरे शहर की जो विद्युत आपूर्ति है उसको आप यहाँ से कंट्रोल करते हैं या मतलब फील्ड से करते हैं? यहाँ पर हमारे पास पूरा सुपरवाइजरी डाटा होता है, कंट्रोल हम यहाँ से करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन हमारे जो फील्ड के स्टाफ हैं, फील्ड के एई जेई मेंटेनेंस के हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में उनकी कमांड पर यहाँ से हमारा कंट्रोलिंग होती है। ये सेंटर कब स्थापित हुआ था? ये हमारा स्काडा RAP-DRP प्रोग्राम के तहत 2014 से हमारा ये सेटअप हुआ है, जिसमें 2018 पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के जो RMU सेक्शलाइज़र हैं वो 2018 से इंस्टॉल होना शुरू हुए हैं। तो इसको बनाने में कितनी लागत आई होगी? ये लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है। ये अभी जो हम अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेट हमारा मैनेजमेंट सिस्टम को ले लेते हैं तो लगभग 25 करोड़ करीब का सिस्टम है। और मतलब जबलपुर शहर में कितने सब स्टेशन होंगे? जबलपुर शहर में आज की डेट में 56 नंबर सब स्टेशन हमारे हैं 33/11 kV के। तो वो स्काडा से कितने कनेक्ट है? स्काडा से हमारे 47 सब स्टेशन स्काडा कैपेबल हो गए हैं, जो हमारे रूरल से अभी सिटी में नगर निगम एरिया में शामिल हुए हैं, जिसमें 8 सब स्टेशन हमारे अभी नहीं हैं। मतलब 8 बाकी हैं। उनकी तैयारी कब तक होगी? अभी नेक्स्ट आप RAP-DRP या कोई अन्य प्रोग्राम अगर आता है तो उसमें इसका दिया गया है कि इसको भी स्काडा इनेबल किया जाए। मतलब हम अपने विद्युत उपभोक्ताओं को कैसे समझाएं कि ये जो आपका सेंटर बनाया गया है आप कैसे कंट्रोल करते हैं? मतलब इसको अभी आप हमारे स्क्रीन पे इसको दिखाएंगे? जी हाँ, जैसे कि मैं अभी बताना चाहूँगा कि पहले हमारे पास जो सब स्टेशन होते थे, सिर्फ हम पूरी 11 kV लाइन का कंट्रोल हम सिर्फ सब स्टेशन के फीडर से कर पाते थे। जैसे आप देखेंगे कि हमारे 186 फीडर हैं, परंतु उन फीडरों पे आज की डेट में हमने 287 बीच में इक्विपमेंट भी लगा दिए हैं। मींस उन लाइनों को हम टुकड़े में कंट्रोल कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर हमारा कोई पहले की डेट में जब स्काडा नहीं होता था तो हमको पूरा फीडर, जिसमें लगभग 2500 से 5000 तक कंज्यूमर होते हैं, वो पूरे अफेक्टेड होते थे। परंतु इन इक्विपमेंट को लगाने से मात्र एक बार में 1500 से लेकर 2000 तक कंज्यूमर ही अफेक्टेड होते हैं। तो इससे कंज्यूमरों को तो निश्चित रूप से सप्लाई अच्छे से मिल रही है। मतलब जितने अगर एक साथ 5000 10,000 उपभोक्ता इफेक्ट नहीं होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बीच में ही ब्रेक लग जाएगा? बिल्कुल, बीच में ही इनको हम कंट्रोलिंग कर पाते हैं। जो हमारे जैसे कहीं पर फॉल्ट आएगा, हमको अगर सप्लाई को रिपेयर करना है तो हमको पूरा फीडर बंद करने की ज़रूरत नहीं होती। हम सिर्फ जो हमारा सेक्शलाइज़र या RMU का वो सेक्शन है, सिर्फ हम उसको ही बंद करते हैं। और आपने जो 11 kV और 33 kV है, दोनों लाइनों को फिर कैसे कंट्रोल करेंगे? इसमें 33 की कंट्रोलिंग सब स्टेशन लेवल पर ही है, परंतु 11 kV की कंट्रोलिंग 100% है। अच्छा, वो 33 kV का नहीं है अपने यहाँ? जी हाँ, 33 kV की हम लोगों ने डिमांड की है, तो नेक्स्ट प्रोग्राम में हो सकता है कि ये शामिल हो जाए। तो जबलपुर शहर के कितने संभाग हैं यहाँ पे? यहाँ पर 5 संभाग हैं। और टोटल उपभोक्ता कितने होंगे? 3,80,000 लगभग उपभोक्ता हैं। उनको यहाँ से पूरा अपना कंट्रोल किया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। और आपके क्या मतलब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं उसको ज़रा आप विवरण में बताइए। बिल्कुल, मैं इसमें बताऊंगा कि इसमें हमने 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट लिए हैं, RMU, सेक्शनलाइजर और ऑटो रिक्लोजर। जी। इनकी संख्या कुल मिला के 287 है। जी। ये इन तीनों का उपयोग अलग अलग तरह से किया जाता है। इसका मैं विजुअलाइजेशन बताऊंगा। जी। जैसे सेक्शनलाइजर होता है, वो इस तरह का एक यूनिट होता है, ये पोल माउंटेड होता है। ये हम पोल के ऊपर 11 kV साइड पर लगाते हैं, जिसमें एक तरफ से 11 kV आती है, दूसरी तरफ से ये सप्लाई जाएगी। मतलब ये सब स्टेशन है और ये सेक्शनलाइजर? ये सेक्शनलाइजर है, बिल्कुल। अच्छा। तो ये सेक्शनलाइजर हमारा जो 11 kV लाइन सब स्टेशन से निकलती है, उसके बाद पोल पर ये माउंट होता है। जी। पहले इसकी जगह AB स्विच वगैरह लगे होते थे,
जिसको हमको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता था। पहले हमारा व्हीकल उस पोजीशन तक लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ट्रैफिक वाले एरिया से होकर जाता था, सिर्फ उसको आने जाने में आधा घंटे से 1 घंटे करीब लग जाता था। जो कार्य ये मात्र 2 मिनट पर कम्युनिकेशन होने के बाद कर देता है। तो इससे निश्चित रूप से हमारा पेट्रोल, डीजल, मैन पावर और व्हीकल रोल ओवर की बचत हुई है, और हम कम मैन पावर पे भी सिटी का पूरा स्टाफ काम कर पा रहा है। मतलब आदमी जो आपका लाइन स्टाफ है मतलब वो मतलब एक पॉइंट से खाली फ़ोन पे बात करेगा और आपको सीधे यहाँ से ये बिल्कुल, जो हमारे कंट्रोल सेंटर है, स्काडा कंट्रोल सेंटर, यहाँ पर फील्ड का जो भी स्टाफ है वो फ़ोन करेगा, इनको इंस्ट्रक्शन देगा कि मैं ये ऑपरेट कराना चाहता हूँ, तो वो तत्काल ऑपरेट कर देंगे। दूसरी चीज़, ये ऑटोमेटिक, जब अगर कोई लाइन के आगे फॉल्ट आता है तो ये ऑटोमेटिक हमारी सप्लाई यहीं से बंद कर देगा। इसके पहले जो फीडर के उपभोक्ता हैं उनको अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलती रहेगी। सबसे अच्छा बेनिफिट इसका यही है, मतलब बिना रुके हुए सप्लाई। बिल्कुल। पहले क्या होता था, हमारे कुछ उपभोक्ता जो टेल एंड पे फॉल्ट आया तो हमारे पूरे सब स्टेशन एंड तक के उपभोक्ता प्रभावित हो जाते थे, परंतु आज की डेट में टेल एंड पे अगर कोई फॉल्ट आया है तो मात्र टेल एंड के ही उपभोक्ता प्रभावित होंगे, जो कि निश्चित रूप से सप्लाई रिलायबिलिटी में बहुत अच्छी चीज़ है और उपभोक्ताओं को ये अच्छी बिजली मिल रही है। और ये आगे रिंगमैन, ये रिंगमैन यूनिट है, ये पोल माउंटेड यूनिट नहीं होती है, यह सतह पर रखी जाती है, प्लिंथ माउंटेड होती है, प्लिंथ बनाकर रखी जाती है। ये बहुत अच्छी यूनिट होती है। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी सेक्शन में 2 सप्लाई को स्टैंड बाय रख सकते हैं और एक सप्लाई को आगे भेजते हैं। इससे क्या होता है कि अगर एक फीडर हमारा बंद हो गया है तो दूसरे फीडर से हम उस सेक्शन को चालू कर देते हैं, और ये भी मात्र बैठे बैठे हो जाता है। पहले ये सिस्टम AB स्विच का 4 पोल 3 पोल स्ट्रक्चर पर बनाकर किया जाता था और उस पर वही प्रॉब्लम जाती थी। पहले हम मैन पावर को वहाँ भेजेंगे, फिर हम ऑपरेट करेंगे, तो ये निश्चित रूप से पहले आधे घंटे से 1 घंटे का काम होता था, जो आजकल 2 मिनट पर हो जाता है और उपभोक्ता हमको अच्छी सप्लाई प्राप्त करते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ एक। ये कितनी कीमत होगी इसकी? रिंगमैन यूनिट की कीमत लगभग 7 लाख रुपए होती है। ये मतलब कितने लगे होंगे शहर भर में? ये हमारे 166 लगे हैं। अब मतलब जबलपुर शहर में पूरे। अच्छा। जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि हमारा एक जो करमचंद सेक्शन है एरिया, उस पर 2 सप्लाई, एक सुपरमार्केट और करमचंद फीडर की हैं। सपोज अभी ये सुपरमार्केट से हमारा 11 एम्पियर लोड चल रहा है, अगर ये सप्लाई हमारी अगर बंद होती है तो हम निश्चित रूप से इसको बंद करके इस सेक्शन को हम दूसरे करमचंद फीडर से दे पाएंगे। तो उपभोक्ता हमारे कम समय पर तुरंत सप्लाई, रिलायबिलिटी इनकी बढ़ जा रही है सप्लाई की, इस स्काडा इक्विपमेंट के कारण। मतलब बिना अवरोध के, बिना किसी इंटरफेयर के आप सीधे इसको सप्लाई को डाइवर्ट कर देंगे। बिल्कुल। अच्छा, आगे इसके बाद फिर आप क्या कैसे करेंगे? इसके बाद हमारे पास ये तो हमने कंट्रोलिंग का बताया, और साथ में सुपरविजन का एक अलार्म आप खोलिए। जैसे हमारे स्काडा कंट्रोल सेंटर में कोई भी फील्ड इक्विपमेंट अगर ट्रिप होता है तो इस टाइप से अलार्म विंडो आती है, तत्काल एक अलार्म आएगा और हमको तत्काल पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा हमारा इक्विपमेंट फॉल्ट पे बंद है, किस इक्विपमेंट को क्या ऑपरेशन किया गया है और क्या उसका फॉल्ट करंट लेवल है, ये हमको तत्काल पता चलता है। ये जैसे इसमें नीला बना हुआ है, इसमें लाल बना हुआ है, तो इसमें ये क्या मतलब? ये जैसे ब्रेकर स्टेट चेंज का है, तो अगर कोई ब्रेकर हमारा क्लोज होता है या ओपन होता है तो उसका ये अलग अलग नोटिफिकेशन से हमको पता चलेगा। उसके जो भी सिग्नल आएंगे, जैसे फीडर के अगर सिग्नल आएंगे, अभी इसमें फॉल्ट का सिग्नल बताऊं, जैसे मैं अभी ये वाला सिग्नल देख रहा हूं, उखरी 6 फीडर पर आपका लगभग 2:06 पर एक ट्रिपिंग आई है जिसमें अर्थ फॉल्ट क्लियर कट दिख रहा है, और इसमें यह भी स्पष्ट रूप से कि इसमें अर्थ फॉल्ट हमारे किस फेज पर आया है और कितना एम्पियर उस पर फॉल्ट करंट डाटा गया है। तो ये हमारा डाटा भी कलेक्ट हो रहा है। इससे हमारे फील्ड के ऑफिसर को बड़ी मदद मिलती है। यहाँ से बैठे बैठे हमको एक बार में दिख जाता है कि किस फीडर के किस सेक्शन में किस तार पे R, Y या B फेज पे क्या फॉल्ट आया है। तो उससे हमको फॉल्ट ट्रेस करने में, उसको रिजॉल्व करने में बहुत मदद मिलती है। मतलब तो बहुत आसान काम हो गया है इसमें। मतलब इसको लगने के बाद आज से कि विद्युत उपभोक्ताओं को मतलब बिना सप्लाई को बाधित हुए और बिना किए, और मतलब पर्टिकुलर एरिया है ना आप चिन्हित कर ले रहे हैं। जी हाँ, इससे मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का हमेशा उपभोक्ताओं के लिए अच्छी सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है, और उसके तहत ये स्काडा बहुत महत्वपूर्ण कार्य जबलपुर सिटी जैसे शहर में कर रहा है। प्रदेश में और कहाँ पर है स्काडा? प्रदेश में कई जगह है, जैसे इंदौर में, भोपाल में, यहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेड है।
अच्छा, अभी मतलब 3 ग्वालियर में नहीं? ग्वालियर में अभी नहीं है, क्योंकि जो RAP DRP था उसमें इंदौर और भोपाल और जबलपुर लिया गया था। मतलब उसी में बजट सैंक्शन? जी हाँ। अच्छा, आगे इसके बाद आप कैसे इसको कंट्रोल करते हैं? इस पर अब मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा फील्ड 11 के भी सप्लाई नेटवर्क है, हाँ हाँ, मतलब यहाँ से आप यहाँ तक आ गए, थोड़ा सा वापस बैक जाइए। वहाँ ये आप यहाँ आ गए, फिर ये ऑटो रिक्लोजर भी फील्ड ये पोल माउंटेड ये यूनिट है, ये भी सेक्शनाइजर जैसा ही काम करता है। इसमें सिर्फ एक तो इसमें VCB होती है, उसमें SF6 ब्रेकर लगा होता है, प्लस इसमें एक प्रोग्रामिंग होती है कि अगर किसी सेक्शन में फॉल्ट आता है तो ये ऑटोमेटिक एक चार्जिंग और देगा, उसके बाद भी फॉल्ट एग्जिस्ट करता है तब वो उस सेक्शन को आइसोलेट कर देगा। तो इसमें एक टाइमर सेट होता है कि ये 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट बाद एक चार्जिंग खुद से दे सकता है, स्वतः से दे देता है। ये इसलिए ऑटो रिक्लोजर है, ऑटोमेटिक इसमें एक फंक्शन डला हुआ है। इसके आगे जो दिया एसोसिएट्स, ये इसको इसमें हमारा लाइव डाटा, कौन सा फीडर तत्काल में बंद हुआ है जी, कौन से इक्विपमेंट हमारे तत्काल में बंद हुए हैं, उसका एक डिस्क्रिप्शन एक ही स्क्रीन पर आ जाता है। मींस जैसे अभी हमको ये कुछ RMU दिख रहे हैं, SSC 28, 34 एंड 23, ये इन पे सप्लाई ऑफ है, इसलिए ये तत्काल एक ही स्क्रीन में हमको दिखेंगे। जैसे यादव कॉलोनी VR13, ये हमको तत्काल दिख रहा है कि ये ओपन है, तो स्टेट एक ही उसमें हमको पूरा दिखता है, और जैसे ये रिजॉल्व होगी प्रॉब्लम, यहाँ से ब्लैंक हो जाएगी शीट। मतलब आप जो शहर के हर जितने भी फीडर हैं आपके 186 फीडर, वो एक ही स्क्रीन पे दिखाई राइट। पड़ेंगे। अच्छा, और इसके बाद नेक्स्ट आपका ये पावर ट्रांसफार्मर की मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिसमें आप देखेंगे कि हमारे टोटल सर्किल में टोटल PTR 96 मैप्ड हैं, जिनकी PTR मतलब पावर ट्रांसफार्मर सब स्टेशन की हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसका डाटा भी हमारे पास आ रहा है। 96 हैं, जिसमें 67 मैप्ड हैं, जिनकी कैपेसिटी 452 MVA है। अब इसमें आप देखेंगे कि पावर ट्रांसफार्मर की मॉनिटरिंग में उसमें कितना लोड चल रहा है, उसमें कितना PF चल रहा है, ये हमको डायरेक्ट लाइव दिख रहा है। कोई पावर ट्रांसफार्मर के परसेंटेज लोडिंग भी आ रही है, कोई पावर ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड तो नहीं है, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट होता है सप्लाई सिस्टम के लिए। ये कम से कम 10,000 से ज़्यादा उपभोक्ताओं को फीड करता है, और इसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी रहता है। इसमें सबसे ज़्यादा इसके ओवरलोडिंग हमको देखना होता है, तो ये एक ही स्क्रीन पे हमको ओवरलोडिंग दिख रही है। ओवरलोडिंग हम इसको भाजन अगर ओवरलोड होने लगा एकदम से आपको दिख रहा है, फिर क्या करेंगे आप? हम तत्काल ओवरलोडिंग का एक तो प्रोटेक्शन संबंधित फीडर पे होता ही है कि ओवरलोडिंग पे वो प्रोटेक्शन यूनिट सब स्टेशन का रिले हमारा ऑपरेट हो जाता है। परंतु यहाँ से हमको ये पता चलता है कि अगर कोई ट्रांसफार्मर ओवरलोड है, लेकिन नियर बाय ट्रांसफार्मर उसका दूसरा पावर ट्रांसफार्मर है जो उसका लोड ले सकता है, तो हम चाहेंगे कि सिस्टम प्रॉपर चले, कोई ओवरलोड या अंडरलोड ना हो, हमारा कैपेसिटी जो ट्रांसफार्मर की दी गई है उसका हम भरपूर यूज़ करें। मतलब ये पांचों संभाग जो जबलपुर शहर के सभी की में monitoring यहाँ पर है। मतलब अलग अलग नहीं, मतलब एक साथ कंट्रोल कर। जी हाँ। अच्छा, और इसके बाद नेक्स्ट में जी वो जो हो गया ना आखिरी का, ये आपका 11 kV का नेटवर्क डायग्राम है अच्छा पूरा। जैसे एक सब स्टेशन है, इस सब स्टेशन से हमारी 11 kV कहाँ जाती है, उसके बीच में RMU या सेक्शनलाइजर कहाँ लगे हैं, इंटर कनेक्शन कैसा है इनका, ये एक ही डायग्राम में हमको नेटवर्क में दिखता है। और किस सब स्टेशन से कितना लोड लाइव चल रहा है, जैसे आप देखेंगे 86.7, 41.3, ये मतलब बिलहरी का भानतलैया एक सब स्टेशन है। इससे हमारे 4 फीडर निकले हुए हैं, बहोराबाग, प्रेम सागर, हनुमानताल, फूटाताल। इनमें लाइव लोड क्या चल रहा है ये हमको लाइव दिख रहा है, और इनका इंटर कनेक्शन दूसरे सब स्टेशन के किसी अन्य फीडर से किस तरह से है ये हमको तत्काल दिख रहा है। हम इसमें सप्लाई मैनेजमेंट करने में ये हमारे बड़े आसान होता है। सपोज ये सब स्टेशन का प्रेम सागर फीडर, यहाँ पर फॉल्ट है, हमको इस सेक्शन में सप्लाई देनी है, तो हमको तत्काल दिख रहा है कि सिद्ध बाबा फीडर से हम इसको जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से सब जो हमारा इंटर कनेक्शन है पूरा सिटी का बड़ा ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, इसको बड़ी ही आसानी के साथ ये नेटवर्क डायग्राम हमको दिखाता है। मतलब आपको 11 kV में कोई भी फॉल्ट आता है या गिलहरी चिपकती है, कौवा चिपकता है या कुछ भी है, तो आपको यहाँ से इन लाइनों में पता लग जाता है। बिल्कुल, इन लाइनों से हमको पता चल जाता है। हम फॉल्टी सेक्शन को अलग करके जो हेल्दी सेक्शन है उसमें सप्लाई बैकफीड कर देते हैं।
मतलब उसको स्टार्ट कर देंगे सप्लाई को और उपभोक्ता परेशान हो। बिल्कुल। विद इन कितने सेकंड लगता है? हमारा फील्ड से जैसे ही इंस्ट्रक्शन संबंधित AEJE देते हैं, इसमें 2 मिनट का समय लगता है, यहाँ पे रिकॉर्ड करके तत्काल ऑपरेशन किया जाता है। पूरा जो हमारा सिस्टम चल रहा है अभी मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी के माध्यम से चल रहा है। ये बहुत ही हाईटेक एक सिस्टम होता है जिसमें हमारे फील्ड इक्विपमेंट में भी सिम FRTU इक्विपमेंट लगे होते हैं, मॉडेम लगा होता है। तो वो पूरा डिजिटल डाटा को मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से स्काडा सब स्टेशन में भेजता है और स्काडा में हम इस स्क्रीन एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑपरेट कर पाते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट 33 सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें हमारे 33 जो हमारा एक नेटवर्क है 33 के भी मतलब उच्च दाब की मतलब बड़ी लाइन है। बिल्कुल 33 उच्च दाब की लाइन कहलाती है। ये हमारे 130 या 220 सब स्टेशन से निकलती है। इसमें हमारे पूरे शहर का एक नेटवर्क आप देखेंगे दिख रहा है कि जैसे 132 रिमझा, 220 नया गांव, बिनोवा भावे, ये सारे सब स्टेशन हैं। उनसे अलग अलग 33 निकलती हैं। उन 33 की सप्लाई किस किस सब स्टेशन में जाती है ये पूरा हमारा मैप्ड है। तो ये मतलब 33 के भी जबलपुर शहर में कहाँ से कहाँ तक? 33 हमारे जो अलग अलग जो 132 और 220 सब स्टेशन हैं वहाँ से निकल के अलग अलग जो हमारे 56 सब स्टेशन हैं वहाँ पर फीड करती है। तो मतलब आपका जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है आप मान लें, तो उसको कहाँ से आप कंट्रोल करते हैं? जैसे BFJ हमारा हो गया, वहाँ से कंट्रोल होती है। विनोबा भावे हो गया हमारा, ये 220 रामपुर नया गांव हो गया, रिमझा हो गया, ये अलग अलग हमारे सप्लाई है। तो यहाँ से 132 220 से हम 33 सप्लाई लेते हैं और वो फीडर हमारे पूरे शहर में रन करते हैं। जो हमारे 33/11 सब स्टेशन है उनको फीड करते हैं। तो मतलब जो 33 के भी बंद हुआ तो उसके लिए क्या ट्रांसमिशन कंपनी से संपर्क करते हैं आप लोग या लोग खुद ही सुधारते हैं? अगर हमारी सप्लाई 132 या 220 EHV सब स्टेशन से बंद होती है तो हम संबंधित से परमिट लेकर हम अपना कार्य करते हैं जी। सप्लाई नेटवर्क ऐसा होता है कि 220 से निकल के हमारे पर्टिकुलर सब स्टेशन में जाती है 33/11 और 33/11 से ही होकर अगले सब स्टेशन में जाती है। तो अगर वो फॉल्ट हमारा 220 लेवल पर है तो हम वहाँ से परमिट लेंगे। अगर हमारे ही सब स्टेशन के आसपास होती है तो फिर हम अगली VC भी जहाँ स्थापित होती है वहाँ से हम परमिट लेके कार्य कर लेते हैं। आगे आगे इसके फिर कैसे आप आगे बढ़ते हैं? ये हमारा जो अभी तक हमने देखा कि PTR की मॉनिटरिंग सिस्टम था कि जो पावर ट्रांसफार्मर थे एक ही स्क्रीन पे हमको अलग अलग ट्रांसफार्मर में क्या लोडिंग चल रही है वो दिखती है। यहाँ पे हमको 11 kV पूरे एक डिवीजन की दिख रही है कि किस फीडर में कितनी लोडिंग अभी चल रही है। जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है रानीता, लुखरी, अमनपुर। बिल्कुल, ये हमारे सब स्टेशन के नाम है। ये इनका जो मेन है मतलब PTR के 11 साइड में क्या लोडिंग चल रही है, ये मतलब टोटल लोड है इसका। बिल्कुल जो पावर ट्रांसफार्मर है उसके 11 kV साइड में क्या लोडिंग चल रही है ये हमको दिख रहा है। और फिर यहाँ पर उस पर्टिकुलर 11 kV पर क्या लाइव लोडिंग चल रही है वो दिख रहा है। इसको हम मेंटेन करते हैं कि वो 100 एम्पियर के आसपास ही लोडिंग हो, उससे ओवरलोडिंग ना हो, ताकि हम कंज्यूमर की सप्लाई अनइंटरप्टेड हम दे सकें, किसी भी तरह का इंटरप्शन ना आए। तो ये हमको एक ही स्क्रीन पर पूरा उसका किस फेज पर आई, तीनों फेज पर क्या लोडिंग चल रही है वो हमको दिख रही है। तो आपका मतलब प्रतिदिन मतलब जैसे ट्रिपिंग का क्या औसत रहता है, मतलब उसको कैसे देखते हैं ट्रिपिंग को? ट्रिपिंग के लिए एक हमारी अलग रिपोर्ट्स एंड विंडो रहती हैं, तो उसमें हमारी रिपोर्ट डाटा पूरा दिन का इकट्ठा होता है वो आता है, प्लस हम ग्राफिकल के माध्यम से हम देख पाते हैं। ग्राफिक खोलेंगे आप कि उस ग्राफ में हमको पर्टिकुलर दिख जाएगा कि किस फीडर में कितनी ट्रिपिंग आई है, कितनी देर की आई है, पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। जिस भी फीडर में ज़्यादा ट्रिपिंग आती है, जिस सेक्शन में ज़्यादा ट्रिपिंग आती है उसकी लिस्ट पर डे फील्ड स्टाफ को दी जाती है। इसके साथ ही हमारे हायर अथॉरिटी जो हमारे CGM साहब हैं, हमारे SE साहब हैं, CE साहब हैं, ये इनके पास भी ये लिस्ट जाती है। उनके द्वारा भी मार्गदर्शन व निर्देशन प्राप्त होता है कि उस पर्टिकुलर सेक्शन में ट्रिपिंग का कारणों का पता लगाएं और उनको रिजॉल्व करें। तो जिससे निश्चित रूप से हमारे यहाँ मेंटेनेंस से पर्टिकुलर दिशा पर जाता है और हम पर्टिकुलर पार्ट पर काम कर पाते हैं। ये आपका ये सब स्टेशन एंड 11 kV इक्विपमेंट की हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं जो सब स्टेशन के अंदर हम लोगों को बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन करना पड़ता है। इसमें जैसे ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर है, उसका ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो ओवर टेम्परेचर होता है तो हमको तत्काल पता होना चाहिए, हम उसको तत्काल देख के रिजॉल्व करें। उसका पावर फैक्टर,
उसका जो हमारा बैटरी है वहाँ जिस पे पूरा सिस्टम टिका होता है, उस बैटरी का वोल्टेज, इस तरह के अलग अलग क्रिटिकल पैरामीटर हैं जो एक ही स्क्रीन पर दिखते हैं। अगर इसमें कुछ भी चीज़ ऑड पाई जाती है तो तत्काल उसको रिजोल्यूशन के लिए दिया जाता है। और आगे नेक्स्ट इसके बाद में, इसके बाद ग्राफिकल एनालिसिस। ये हमारा ग्राफिकल एनालिसिस है। ये बहुत ही अच्छा एनालिसिस होता है। इसमें हम पूरा शहर का लोड कर्व, एक एक सेक्शन का लोड कर्व देख पाते हैं कि उस सेक्शन में कितना लोड चल रहा है। एक सेक्शन खोलिए, 11 kV का खोलो। इस ग्राफिकल एनालिसिस के कई फ़ायदे हैं। एक तो हमारा लोड कर्व एग्जैक्ट पता चल जाता है कि दिन में कितना लोड चल रहा है उस सेक्शन में। उस सेक्शन को दूसरे सेक्शन से अगर फीड करना रहेगा तो हमको कितना लोड देना पड़ेगा, उसका पूरा हिस्टोरिकल डाटा हमारे पास होता है। जैसे आप देखेंगे ये हमारा एक MGM स्कूल के पास RMU लगा है, उस सेक्शन में हमारा जो लोड रनिंग कर रहा है उसका ग्राफ है ये। अगर हमको इस सेक्शन को पहले हमको स्टडी करना पड़ता है, अगर दूसरे सेक्शन से इसको फीड करना है, इस ग्राफ को देख के सीधा पता चल जाता है इस सेक्शन में हमारा मैक्सिमम करंट कितना जाता है। जैसे ये आपका मालवी चौक है, मालवी चौक है, इसमें लगभग हमारा 100 एम्पियर रनिंग पे चल रहा है। अगर हमको इस सेक्शन को दूसरे फीडर से फीड करना है तो हमको पहले से ही पता रहता है कि इस सेक्शन में दिन में कितना लोड है, शाम को कितना लोड है। शाम को तो हम 40 एम्पियर किसी भी फीडर में डाल सकते हैं, लेकिन हम पूरे दिन के लिए, क्योंकि इसका हाईएस्ट 100 एम्पियर जाता है, इसको नहीं डाल सकते हैं। ये हमको क्लियर कट इस ग्राफ से पता चलता है। ये चीज़ें पहले मैनुअल ढंग से लॉग बुक पर 11 kV की ही मात्र सब स्टेशन पे रिकॉर्ड होती थी, परंतु स्काडा के होने के कारण हम सब स्टेशन का तो कर ही लेते हैं ऑटोमेटिक रिकॉर्ड, साथ में ये छोटे छोटे सेक्शंस जो हैं जहाँ पर हमने 287 इक्विपमेंट को इम्प्लांट किया है, इसकी भी रिकॉर्डिंग हमारे पास आती है। जैसे मान लीजिए कि जैसे मालवी चौक पूरा बंद हो गया, जी हाँ, और फिर अब आपको ये तैयावली का दिया पेट्रोल पंप, बिल्कुल, है ना, तो क्या फिर इसको मालवी चौक को कहीं फॉल्ट आया तो आप इसको दूसरी तरफ से कैसे चार्ज करेंगे? बिल्कुल, जो मैंने अभी RMU सेक्शन बताया था आपको, याला आप जैसे RMU खोलिए, इस RMU का मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा पहले। ये है स्ट्रक्चर। सपोज आपका ये वाला जो मालवी चौक वाला सेक्शन बंद होता है जी। अभी ये सेक्शन चल रहा है हमारा सुपरमार्केट से। इसकी लाइट नहीं जल रही है? किसकी? नहीं, लाइट है, वो डार्क है, थोड़ा डार्क दिख रहा है। सपोज ये सेक्शन बंद होता है तो हमारे पास दूसरा स्टैंड बाय फीडर ऑलरेडी है, करमचंद। हम इस सेक्शन से इस स्विच को विदिन 2 मिनट ऑपरेट करेंगे और ये हमारा लाइव हो जाएगा। मालवी चौक इधर से फिर से चालू है? बिल्कुल, जी हाँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर तो ये मतलब ऐसा लग रहा है टिपिकल, मतलब कि फीडर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, मैंने आपको नेटवर्क जो कनेक्शन एक दिखाया था वो उसी ढंग से है। बड़े रूप में हम देखते हैं तो पूरा हमारा जो 11 kV है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरे फीडर से जुड़े हुए हैं। मतलब मैनुअल चीज़ें बंद हो गई, सीधे मतलब ऑटो सिस्टम से हो रहा है। इसमें ये बहुत ही अच्छा है, रिडंडेंसी हमारे पूरे सिस्टम की बढ़ गई है। डेड फॉल्ट आने पर हम उसका तत्काल उस सेक्शन का ही सुधार कर लेते हैं और शेष जो हेल्दी सेक्शन होता है वो हमारा तुरंत चालू हो जाता है। अच्छा, इसकी क्या डेली मॉनिटरिंग होती है? जी हाँ, इसकी जो भी सेक्शन में फॉल्ट आते हैं, किस तरह के फॉल्ट आए, उसकी डेली मॉनिटरिंग की जाती है। उस मॉनिटरिंग को हम शेयर करते हैं जो फील्ड का स्टाफ है, और फील्ड का स्टाफ उस पर वर्क करता है कि उसके पर्टिकुलर ट्रिपिंग आने के कारणों का पता लगाता है और उसको रिजॉल्व करता है। आगे नेक्स्ट, ये हमारा एक डिवाइस टैग इंफॉर्मेशन होती है। इसमें हम डिवाइस को, जैसे हमने आपको दिखाया था 2 सप्लाई हमारी हैं। डिवाइस मतलब जो हमारे फील्ड के इक्विपमेंट लगे हैं, RMU, सेक्सलाइजर, ऑटो रिक्लोजर, इसमें हम कई जगह इंटरकनेक्शन सिस्टम में हमको एक सप्लाई स्टैंड बाय रखना पड़ता है, एक, ताकि वो जब दूसरा सप्लाई ऑफ हो जाए तब हम उसका यूज़ कर पाएँ। जैसे ये लिखा हुआ उखरी 11 कैपेसिटर, हाँ, जैसे ये एक हमारा इस जो ये इक्विपमेंट हैं, ये स्टैंड बाय इक्विपमेंट हैं। इन पर हम टैगिंग लगाते हैं, एक परमिट, जिसको हम फील्ड पर परमिट बोलते हैं, ताकि ये गलती से ऑपरेट ना हो। ये इन पे एक टैगिंग लगी होती है, इन सभी डिवाइस की लिस्ट है। ये प्रोटेक्शन में यूज़ होती है एक्चुअल में, ये ताकि कोई गलती से ऑपरेट ना करे फील्ड का। टैगिंग में ये इमरजेंसी पर, जब हमारा कोई फील्ड इक्विपमेंट बंद हो गया और हम इनको बैकफीड सप्लाई देना है, तब हम इन इक्विपमेंट का, इन इंटरकनेक्शन का यूज़ करते हैं। अच्छा, और आगे फिर आज की डेट में मैं दिखाता हूँ, लगभग हमारे 150 से ज़्यादा इंटरकनेक्शन पॉइंट बन चुके हैं शहर में, जिनसे हम या स्काडा से कंट्रोल के माध्यम से तत्काल सप्लाई बैकफीड कर सकते हैं। मतलब इधर से बंद हुई तो आप उसको तुरंत चालू करा देंगे? बिल्कुल, जी हाँ।
अब इस तरह से हमारे स्काडा में डिफरेंट रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं। यहाँ मैं थोड़ा ग्राफ आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारे पर डे ऑपरेशन होते हैं इसको हम मंथली कैसे रिव्यू करते हैं। ये हमारे अलग अलग है, जैसे किस सेक्शन में ज़्यादा ट्रिपिंग आई उसको हम डेली मॉनिटरिंग में रखते हैं और इस पर क्या वर्क हुआ विद इन 10 डेज 7 डेज उसकी मॉनिटरिंग लगातार करते हैं। इस तरह से हमारी ट्रिपिंग भी उस पर्टिकुलर एरिया में कम होती जाती है। और जो जैसे हमारा ज़्यादा सीज़न होता है आंधी तूफान का, उस समय हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ जाते हैं। ये हमारा क्लियर कट ऑपरेशंस हैं, हम पर डे कितने ऑपरेशन यहाँ से कर पा रहे हैं इसकी डेली मॉनिटरिंग है कि हमारा सिस्टम, ये प्रूफ है कि हमारा सिस्टम लगातार बड़े अच्छे से काम कर रहा है। ये डेली नंबर ऑफ ऑपरेशन के काउंट्स हैं। तो आगे का इसका जो है ना डिवाइस टेक इन्फो हो गया, फिर इसके बाद ये को आखिरी में और दिया हुआ है इसमें ये वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, मतलब मौसम की जानकारी ये यहाँ से दे देगा। हमारे जो इक्विपमेंट कुछ लगे हुए हैं एक सब स्टेशन पे, जबलपुर में अगर तेज़ आंधी हवा पानी आता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी दे देता है, क्योंकि निश्चित रूप से तेज़ हवा आने के कारण, पानी आने के कारण सप्लाई प्रभावित होती है। तो उस जानकारी को हम फील्ड पर शेयर कर सकते हैं और पहले से अलर्ट में डाल सकते हैं। और इसलिए अपन कई बार देखते हैं ना कि घरों की सप्लाई है ना, अचानक बोले साहब पानी गिरने लगा है तो तत्काल बंद हो जाती है, तो वो इसी की वजह से, इसकी वजह से नहीं, ये हमारा एक अलर्ट सिस्टम है। अगर उस पर्टिकुलर जबलपुर एरिया में पानी गिरने की संभावना है, हवा तेज चलने लगी, तो ये हमको एक अलर्ट दे देता है कि हवा तेज चलने लगी है, हमारी सप्लाई कहीं प्रभावित हो सकती है, उसके लिए आप अलर्ट हो जाएं। ताकि चूंकि ओपन लाइन है, सब ओपन लाइन है, जी हाँ। और ये एक हमारे यहाँ का एक स्ट्रक्चर है जो पूरा स्काडा सिस्टम कैसे काम करता है उसका एक कॉन्फ़िगरेशन मैप है। इसमें जैसे हमारा जो कंट्रोल रूम है, यहाँ पर हमारे सर्वर लगे हुए हैं जो पूरा डाटा स्टोर कर रहे हैं, पूरा प्रोग्रामिंग स्टोर्ड है, और उसको फील्ड इक्विपमेंट हैं उनको लिंक करते हैं। जैसे हमारे यहाँ फील्ड इक्विपमेंट लगे हुए हैं, फील्ड इक्विपमेंट हमको डाटा सेंड करता है, एक जो मोबाइल नेटवर्क है उसके माध्यम से, MPLS क्लाउड है, ये हमारे राउटर के थ्रू, सब स्टेशन के थ्रू अलग अलग जगह से डाटा जाता है। और ये हमारी कंट्रोल स्क्रीन जो आप सामने देख रहे हैं, इनके माध्यम से कंट्रोलिंग होती है। अच्छा, ये जो चल रहा है ये क्या मतलब करंट जा रहा है? करंट नहीं है, ये हमारा डाटा है जो फील्ड से डाटा उठ के यहाँ पे लगातार आ रहा है। ये उसका एक सिंपल एक मैप है कि उसको डाटा मतलब इसके माध्यम से आप दिखा रहे हैं कि साहब बिल्कुल ये डाटा हमारा आ रहा है। ये पूरा मतलब ये अगर चलना बंद हो जाएगा तो क्या मतलब डाटा कंट्रोल? बिल्कुल हाँ, यहाँ हम डाटा भी हमारे अभी डाटा प्रोवाइडर की हमारे यहाँ सिम है, उनकी नेटवर्क की भी मॉनिटरिंग हम करते रहते हैं, ताकि वो नेटवर्क अगर नहीं होगा तो हमारा इक्विपमेंट स्काडा कंट्रोल सेंटर से अनलिंक्ड हो जाएगा। तो हम उसको लगातार, कोई भी इक्विपमेंट अगर हमारा अनलिंक हुआ है तो हम तत्काल उसको रेक्टिफाई कराते हैं ताकि वो 100% हमारे इक्विपमेंट यहाँ लाइव बने रहे। जो ये नीचे से आपने दिए हुए हैं ये SLDC जबलपुर, ITDC जबलपुर, इनके भी डाटा कॉन्फ़िगरेशन का है, ये डाटा सेंटर का है, ये IT का है। ये सारे डाटा सेंटर अपने को डाटा भेजते हैं, ये डाटा पूरा सर्वर पर जाता है, सर्वर पर स्टोर होता है, और हम इसको सिस्टम के माध्यम से, जो बड़े ही स्पेसिफाइड सर्वर से कनेक्टेड सिस्टम है, उनके माध्यम से हम इनको कंट्रोल कर पाते हैं। और इसके बाद मतलब आगे जी हाँ, जैसे अभी मैं आपको एक कोई लाइव ऑपरेशन, यहाँ पर ऑपरेशन में ये होता है कि एक अलार्म सिस्टम यहाँ लगा हुआ है। जैसे ही किसी फील्ड इक्विपमेंट में लिंक जाएगी, गायब हो गई लिंक किसी कारणवश, या कोई फॉल्ट आया या किसी जेई ने बंद कराया, तो यहाँ पर एक अलार्म आएगा। यहाँ अलार्म आपका एक अलार्मिंग सिस्टम है पूरा। ये इसमें बसता है, जी हाँ, ये इस पे आता है। ये अलार्म सिस्टम ये हमारे वो हैं हमारे स्पीकर्स, इस पे अलार्म आएगा, इनकी स्क्रीन पे एक टैगिंग आएगी कि ये कोई सिस्टम बंद हो गया है। तो तत्काल ये हमारे जो ऑपरेटर्स हैं उस पर रिएक्शन करेंगे, तत्काल उसको फर्स्ट चार्जिंग देंगे और संबंधित फील्ड स्टाफ से बात करेंगे, उनको बताएंगे कि आपके इस सेक्शन पे फॉल्ट आया हुआ है, और उनको शेयर करेंगे पूरी रिपोर्ट्स। मतलब ये मतलब ऑपरेटर्स जो हैं आपके, मतलब क्या 24 आवर्स रहते हैं? 3 शिफ्ट में हमारा चलता है, 3 शिफ्ट में 24 आवर रनिंग है, तो शिफ्ट चेंज होती रहती है। इसके अलावा हमारे पास 2 प्रोग्रामर्स हैं यहाँ पर, जो अपनी प्रोग्रामिंग और जो भी फील्ड के साथ फील्ड के इक्विपमेंट में जो करेक्शन होना है, डाटा करेक्शन होना है, अपडेशन होता है, वो करते हैं। साथ में इसमें 2 कंपनियां हैं, डोंगफेन एंड मेगाविन। मेगाविन हमारे जो फील्ड इक्विपमेंट RMU सेक्शलाइजर, ऑटो रिक्लोजर लगे हैं उनको लगाया हुआ है, साथ में उनकी MC देख रेख वही करते हैं। इसके अलावा डोंगफेन है जिनका ये पूरा सिस्टम सर्वर एंड कंट्रोल रूम है, इसकी AMC डोंगफेन करता है। अभी अपन जैसे लाइव देखना चाहते हैं कि लाइव जैसे कोई अभी कहीं पे फॉल्ट हुआ हो और एकदम से, तो कोई सूचना फिर कैसे आई है? बिल्कुल, मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। एक जो अभी रिसेंट में तुम अपना ये देखिए, जैसे रिसेंट में अभी हमारे ये फॉल्ट आए हुए थे,
अभी इनको इन लोगों ने एक्नॉलेज करके रेक्टिफाई किया है। जैसे ये आपका 1356 पर आया था, 213 पर आया था और विद इन 3 मिनट्स 216 पर इसको क्लोज कर दिया गया आपका एमसीबी। मतलब ये ऑपरेशन लाइव हो चुका। अच्छा, मतलब ब्रेक जो आया उसको मतलब चेंज तत्काल इन्होंने यहाँ विद इन 2 मिनट के अंदर बंद चालू कर लिया। नहीं तो ये क्या होता, ये पूरा फीडर बंद होता, जबकि हमारा मात्र एक सेक्शन बंद हुआ है और सेक्शन चालू हो गया। मतलब जो हमारे हेल्दी कंज्यूमर है उनकी सप्लाई बिना कारण से बंद नहीं हुई। जैसे कि अगर अपन मान लें कि पानी बारिश हो रही है और कोई पेंट टूट गया है, और तो फिर उन परिस्थितियों में उपभोक्ता, जैसे अपन समझ रहे हैं विद्युत उपभोक्ता कि भाई स्काडा लग गया, यहाँ आप तत्काल लाइन चालू करा देते, जैसे पानी पेड़ गिर गया, और तो फिर उन परिस्थितियों में क्या करेंगे? देखिए, जहाँ हमारा फॉल्ट आ रहा है हम सिर्फ उस सेक्शन को बंद करेंगे, ना कि हम हमारे पास आज की डेट में ये व्यवस्था बन गई है कि अगर कोई पेड़ गिर गया है लाइन पर तो निश्चित रूप से हमको वहां पर लाइन सही करना पड़ेगा, तभी लाइन चालू। जैसे मालवीय चौक पे कोई पेड़ गिर गया या ट्रैफिक थाने के पास कोई पेड़ गिर गया तो वो उतना ही एरिया भर बंद है, बाकी आप चालू कर देंगे? बाकी हम चालू कर देंगे। मात्र जो उसमें 1000 कंज्यूमर होंगे वही बस अफेक्टेड होंगे और शेष एरिया को, हेल्दी सेक्शन को हम तत्काल चालू कर देंगे। अच्छा, मतलब इसके द्वारा मतलब इतना प्रभावशील है ये? जी हाँ, इससे, और वो भी हम टाइम चालू, तो लाइन पहले भी होती थी लेकिन पहले 1 घंटा लगता था, 2 घंटा लग जाता था हेल्दी सेक्शन को ही चालू होने में। वो आज की डेट में हम विद इन 2 मिनट, जैसे ही हमारा इंस्ट्रक्शन आता है फील्ड से, तत्काल हम वो ऑपरेशन करके चालू कर देते हैं। मतलब मैनुअली कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसमें समय लगेगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक कुछ से है तो उसमें आपको मिनटों सेकंडों में आपको है ना लाइन चालू कर देंगे। जी हाँ, अगर पेड़ गिरा है तो उसको तो हटाना ही पड़ेगा, उसमें जितना समय लगना है वो समय लगेगा ही, लेकिन हेल्दी सेक्शन को हम चालू कर देंगे। अच्छा, ये बाकी का और आगे इसके बाद में आपका क्या है? इसके अलावा हमारी बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, किस सेक्शन में कितनी ट्रिपिंग आ रही है, लॉग बुक होती है, जो हम पहले मैनुअल बनाते थे सब स्टेशन पे, आज की डेट में ऑटोमेटिक बनती है। ये बहुत सारे हमारा डाटा एक्विजिशन बहुत अच्छा सिस्टम हो गया। नहीं, जैसे कि अब ऊपर प्रबंध संचालक और चीफ इंजीनियर और ये सब लोग बोलते हैं कि साहब 5 ट्रिपिंग से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, तो क्या आप लोग ये रिपोर्ट फिर ऊपर भेजते हैं? बिल्कुल, ये रिपोर्ट लगातार मॉनिटर होती है। हमारे सीजीएम ऑपरेशन सर, सी साहब और हमारे एसई साहब ये सारी रिपोर्ट्स एनालाइज करते हैं। यहाँ से स्काडा से समय समय पर पूरी रिपोर्ट्स जाती हैं ताकि जो अनहेल्दी सेक्शन है, जहाँ पे बार बार ट्रिपिंग आ रही है, उस ट्रिपिंग को कम किया जाए और उस पर काम भी होता है। तो उसमें मतलब फिर समीक्षा करते हैं, मतलब वहाँ पे निर्देश दिए जाते हैं? जी हाँ, इस पर समीक्षा होती है, मंथली हमारे सीजीएम साहब लेते हैं और उस समीक्षा के दौरान निर्देश भी दिए जाते हैं अगर कोई सेक्शन पे ज़्यादा फॉल्ट आ रहे हैं, ताकि वहाँ पे संबंधित एई जेई जो मेंटेनेंस के हैं उस पर वर्क करें। ये देखिए, यहाँ पे अलार्म अभी आया, तो इसे यहाँ पे बजा अभी अलार्म, यहाँ पे तो घंटी आई और ये देखेंगे कि सबसे ऊपर VR13 यादव कॉलोनी सर्किट ब्रेकर ओपन। हाँ, मतलब अलार्म बजने के बाद में बिल्कुल, जैसे एक अलार्म इनके पास आ गया है, अभी वहाँ पर कुछ मतलब यादव कॉलोनी के एरिया में सप्लाई बंद हुई है। इसको जैसे अगर खोलेंगे, जी, इसको RMU आप खोलिए, ये आपका सप्लाई बंद हो गई है। मतलब यादव कॉलोनी की, मतलब ये 0-0 आ गया, 0 आ गया। अब ये तत्काल फील्ड स्टाफ से बात करेंगे और इसको चार्जिंग करेंगे। अच्छा, ये सामने दिया हुआ है 50 मेगाहर्ट्ज, तो ये क्या विद्युत आपूर्ति जो अपने इंडिया का सप्लाई सिस्टम है वो 50 मेगाहर्ट्ज पर चलता है। ये सैटेलाइट से चलने वाली घड़ी है जो सैटेलाइट से सिंक्रोनाइज होती है, टाइम, डेट एंड सिस्टम पूरा। अच्छा, हाँ, फिर इसके तो फिर बहुत विस्तृत में जाएंगे तो इसकी भी एक बड़ा वो है। इसके आगे फिर सर चलेंगे अपन तो ये जैसे कंसल बारात घर है एक, हमको सपोज एक जेई बोल रहे हैं कि इसको अगर शट डाउन देना है, मांग रहे हैं फ़ोन पर, तो अभी की डेट में ये तत्काल हम 2 मिनट में इसको शट डाउन कर देंगे। शट डाउन मतलब कोई फील्ड से रिक्वायरमेंट आई है, कुछ वर्कआउट करना होगा, मतलब सप्लाई बंद करना है, मतलब पर्टिकुलर सेक्शन में। हाँ, तो ये इन्होंने फील्ड से कॉल आई सब स्टेशन हमारे ऑपरेटर को कि आप इस सेक्शन को बंद कर दीजिए ताकि हम काम कर पाएँ। तो ये देखिए, इन्होंने ये ऑपरेशन करना शुरू किया, मतलब ये यहाँ से वो ऑपरेट कर रहे हैं और अभी इसमें मात्र 2 मिनट से भी कम समय लगेगा और ये ऑपरेशन हमारा हो जा रहा है। अभी सप्लाई चल रही है 21.75 0 हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। फिर मतलब आगे वो काम कर सकते हैं? बिल्कुल, उसके बाद वो अपना प्रोटेक्शन यूनिट लगाकर अपना काम कर सकते हैं। मतलब उसमें किसी मैनुअल की जरूरत नहीं पड़ी, आपने यहीं से उसको बंद किया, 1 मिनट भी नहीं लगा मुझे लग रहा है, और ये यहाँ पे धीरे धीरे बंद होने लगा। बिल्कुल।
और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंसल बारात घर सेक्शनलाइज़र बंद करने के लिए हमको फीडर बंद नहीं करना पड़ा, नहीं तो इसकी सप्लाई संबंधित 11 के भी फीडर से आ रही थी। उस फीडर को हम अगर पहले बंद करते, फिर इसको काटते, फिर फीडर को चालू करते, मतलब जो हमारे कंसल बारात घर वाले पोजीशन से लेकर, ये देखिए इसका 0 हो गया, कंसल बारात घर से जो सब स्टेशन तक के कंज्यूमर हैं उनकी हमने बिल्कुल भी इंटरप्शन नहीं दिया। अगर ये RMU सेक्शनलाइज़र नहीं होता तो हमको मैनुअली सब स्टेशन से बंद करना पड़ता, स्टाफ वहाँ तक जाता लगभग पेट्रोल डीजल से, और जिन कंज्यूमरों की सप्लाई बंद नहीं होना था उनकी भी सप्लाई बंद होती। ये 2-3 चीज़ों को करके हमने बड़ा अच्छा एक सिस्टम एक कंपनी ने रेडी किया है, जिससे हमारे हेल्दी कंज्यूमर को अनइंटरप्टेड सप्लाई मिल रही है। मतलब बीच में आपके ये स्काडा की बढ़ाई भी हुई थी, प्रमुख सचिव और सभी लोगों ने तारीफ किया था कि जबलपुर का स्काडा बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब क्या बात सच है? बिल्कुल, यहाँ पर हमारा स्काडा के जो फील्ड इक्विपमेंट हैं बहुत अच्छी तरह से रन हो रहे हैं। यहाँ पर जो हमारी कंपनियाँ हैं वो अच्छे से काम कर रही हैं, उनकी मॉनिटरिंग अच्छे से हो रही है। सबसे अच्छी बात हमारे MD साहब इसको रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं और बहुत अच्छे से हमारा सिस्टम रनिंग पे चल रहा है, और इससे बेनिफिट भी हमारे फील्ड के स्टाफ को हो रहा है। अभी जैसे फील्ड में आपके कुछ ये जो लगे हुए हैं सेक्शनलाइजर, इनको आप हम लोगों को दिखाएंगे वहाँ पे? जी हाँ, मैं फील्ड विजिट बिल्कुल, जैसा अभी हमने फ़ोटो पर देखा है वो हम फील्ड पर दिखाएंगे कि कैसा ये दिखता है, कैसा लगा हुआ है RMU सेक्शनलाइज़र। बिल्कुल। और है आगे इसका कुछ और विभाग? इसमें लगभग ये हमने जैसे एक टैगिंग कर दी, एक स्टार मार्क, जैसे सब स्टेशन में पहले परमिट होता था, हाँ। वैसे ही एक टैगिंग हो गई है। मतलब परमिट, मतलब कि अब सप्लाई को बंद करना है। सप्लाई बंद हो चुकी है, लेकिन गलती से भी कोई ऑपरेशन करना चाहे तो भी नहीं हो सकता है वो सप्लाई, क्योंकि हमारे फील्ड पर स्टाफ काम कर रहे हैं। हाँ, मतलब वो चालू नहीं होगा, मतलब यहाँ से मतलब सॉफ्टवेयर के माध्यम से लॉक हो गया, लॉकिंग हो गई है। जी मतलब उसमें खोल नहीं सकता जी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और आगे आप इसके बाद आगे कोई इसमें ऑपरेशन बहुत सारे हैं। हम अभी शहर के जो कुछ एरिया बच गए हैं उसमें भी स्काडा इम्प्लीमेंटेशन करने की रिक्वायरमेंट भेजी गई है, तो निश्चित रूप से शहर के अन्य जो स्थान बच गए हैं उनमें भी स्काडा इम्प्लीमेंटेशन होगा। मतलब अभी 186 कुल फीडर हैं, उसमें 156 शायद 156 फीडर इसमें कवर हैं। जो नए सब स्टेशन हमारे थे रूरल से आए हुए हैं, हमारे 8 सब स्टेशन, उनमें स्काडा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, वही ये फीडर हैं जिनमें अभी हमारा स्काडा इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है। हाँ, मतलब कंपनी स्तर पे मतलब ये तैयारी है आगे की भविष्य में उसको ऐसा कर। जी हाँ। अच्छा, ठीक है। और हमारे साथ में हिमांशु अग्रवाल जी थे, और इन्होंने है ना पूरा स्काडा सिस्टम जो विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जो लाइनें मतलब उनको चालू करना, बंद करना, फील्ड में स्टाफ जाना, फिर पेट्रोल लगना और डीजल लगेगा और आदमी वहाँ से वहाँ दौड़ेगा, मतलब मैनुअली जो उठापटक इधर से उधर जाने आने की थी वो टोटल पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बंद करा दिया है, और सीधे सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक अच्छी व्यवस्था प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को दिया है, जिसमें जबलपुर शामिल है, और जबलपुर में 3.5 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं। और स्काडा को जबलपुर में जो पूरा नियंत्रण देखरेख करते हैं वो हिमांशु अग्रवाल हैं, जो पश्चिम संभाग जबलपुर के कार्यपालन यंत्री हैं, और अपनी कार्य प्रणाली के लिए को लेकर काफ़ी लोकप्रिय भी रहते हैं कि उपभोक्ता को कैसे संतुष्ट किया जाए। और यहाँ बैठकर वो किस प्रकार से एक स्काडा सेंटर को चला रहे हैं, और यहाँ पे बहुत कम स्टाफ है, और जो लोग अपने सॉफ्टवेयर के बारे में कैमरामैन से कहेंगे कि हमारे इनको ऑपरेटर्स को दिखाएंगे, ये लोग बैठ के है ना। आप लोग यहाँ पर कितने घंटे काम करते हैं? 8-8 घंटे की शिफ्ट रहती है हम लोगों की। अच्छा, ये जो बीच बीच में घंटी बजती है तो ये DLR में चालू है, इसमें कोई भी फीडर ट्रिप होता है तो उसका अलार्म हमें अलार्म के माध्यम से सूचना प्राप्त हो जाती है। अच्छा, तो आप कंपनी के आदमी हैं, निजी आदमी? ये कंपनी से है, मंडल से। अच्छा, मंडल के आदमी, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे सभी लोग हैं, ये कंप्यूटराइज पूरा सिस्टम है, और अग्रवाल साहब इसको पूरा देखते हैं, और अभी हमको है ना ये वहाँ ले जाएंगे आपके फील्ड में भी जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं वो कैसे दिखते हैं वास्तविकता में, उससे रूबरू कराएंगे। अनिमेश मिश्रा के साथ मैं सुरेश मिश्रा। अभी आप है ना अपने स्काडा सेंटर में बात कर रहे थे, सेक्शनलाइज़र अपन ने देखा वहाँ पे अभी, और इसके बाद ये तैयावली पे ये लगा हुआ है, ये मतलब इसके बारे में डिटेल में बताइए। जो अभी हमने समझा था रिंगमैन यूनिट, ये रिंगमैन यूनिट फील्ड पर इस ढंग की होती है। इस रिंगमैन यूनिट ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी हमारी नई कमीशनिंग हो रही है। इसमें आप देखेंगे कि पूरा सिस्टम 11 kV का आपको बाहर एक भी नहीं दिखेगा, पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम है, और अंडरग्राउंड ही केबल इसमें आ रही है और आउटगोइंग इससे जा रही है।
जो भी रिमोट ऑपरेशन होना है वो हमारे स्काडा ऑपरेशन से आराम से हो सकते हैं। तो ये क्या मतलब कितने उपभोक्ता होंगे इसमें? जैसे रिंग मैन यूनिट ये हमारी पूरी नोदरा ब्रिज तरफ कवर कर रही है। इसमें पूरा हमारा कॉमर्शियल एरिया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया है। इसमें लगभग हमारे 2700-2800 उपभोक्ता करीब इस RMU से फीड होंगे। ये मतलब 2800 उपभोक्ता एक रिमोट पे आपके पास में आ जाएंगे। जी हाँ। तो ये अंडरग्राउंड पूरा रहेगा? ये हाँ, इसमें पूरी वायरिंग सिस्टम ये अंडरग्राउंड हमारा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये कार्य चल रहा है, जो कि पूरा अंडरग्राउंड होना है। उसमें इस RMU की कमिश्निंग की जा रही है। पूरा ये सप्लाई इसमें 11 kV जो है केबल के माध्यम से इंसर्ट की जाती है। ये पूरा शहर की सुंदरता को बनाए रखेगा, जिसमें बिल्कुल भी ओवरहेड सिस्टम नहीं होगा और हाईटेक कंट्रोलिंग होगी। तो ऐसे कितने लगे होंगे? ये RMU मैंने बताया था 166 तो हमारे कंपनी MPV द्वारा लगाए गए हैं। उसके अलावा हमारे जो स्मार्ट सिटी में अलग लग रहे हैं, इनकी संख्या लगभग 17 करीब है। 17 है, मतलब वो 160 है और ये 17 अलग रहेंगे। जी हाँ। अच्छा ठीक है, मतलब और बाकी वो एक सिग्नलाइजर वो अलग अलग लगे हुए हैं? बिल्कुल, वो सिग्नलाइजर अलग है, ऑटो रिक्लोजर अलग है। ठीक है। हिमांशु जी ने अभी आगे बताया कि है ना कि इस तरीके से शहर के ना विभिन्न क्षेत्रों में RMU लगे हुए हैं, जो रिमोट मीटरिंग सिस्टम के द्वारा है ना इसको है ना ऑटो सिस्टम से सारी विद्युत लाइनों को जोड़ा जाता है। इसी तरह की तमाम खबरें जानने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दैनिक दलुक न्यूज़ चैनल को।